हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। पहले कौन सा है, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर और वाक्य की परिभाषा, वाक्य के उदाहरण, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाक्य के जो दो आधार बांटा गया था, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, उसमें से अर्थ के आधार पर मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिए थे, उसके 8 भेद होते हैं। अब मैं आपको रचना के आधार पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो पहला कौन सा होता है, सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर एक ही विधि होता है और एक ही उद्देश्य होता है, उसे हम बोलते हैं सरल वाक्य। अब विधि उद्देश्य क्या होते हैं? अगर आपने मेरी वीडियो, पहली वाली वीडियो देखी हो तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको वाक्य बताए थे, वाक्य के जो खंड होते हैं, विधि और उद्देश्य, ये बताए थे, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे। तो पहले वो वाली वीडियो देख के आओ, फिर आप मेरी ये वीडियो देखना, ठीक है। मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ देख लेना, ओके। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक ही विधि होता है और एक ही उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यह काम करो, यह काम करो, मतलब कि इसके अंदर क्या है कि यह काम करो। पहले हमें उद्देश्य ढूंढना है। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है। उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हम वैसे लगाए तो उसे कर्ता बोलते हैं, पर इसे खंड के लगाए, इसमें खंड में तो उद्देश्य कहा गया है, तो इसे हम कर्ता को उद्देश्य बोलेंगे। तो उसमें उद्देश्य ढूंढना हमें, तो उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है। तो इसमें उद्देश्य कौन सा है, यह है। तो यह हमारा क्या हुआ, उद्देश्य, ठीक है। फिर इसने कहा कि एक ही विधि होना चाहिए और एक ही उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य हमने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, पर अब हमें ढूंढना विधि। विधि मतलब प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो उद्देश्य जो होता है उसके बाद जो भी सब कुछ बचता है वो सब विधि कहलाता है, वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि आप कोई भी हिंदी का, इंग्लिश का वाक्य ले लेते हैं, ही इज ए गुड बॉय, तो इसके अंदर ही तो करता है, सब्जेक्ट है, और जो बाकी का सब कुछ बचा वो प्रेडिकेट होता है। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में यह मतलब जो कर्ता उद्देश्य होता है, उसके बाद जो भी सब कुछ भी बचता हो वो सब प्रेडिकेट मतलब विधि होता है। तो उसके 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधि। क्या प्रॉब्लम इधर को इतनी मुश्किल से लगाया था हमने ये। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य जो होते हैं, मैंने आपको वाक्य पिछली वीडियो में पढ़ा दिए थे। तो वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है। कितने, कौन कौन से? पहले अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, परंतु अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाकर आप मेरे जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी, पिछली जो वीडियो बनाई थी, आपको वो देखनी होगी। तो मैं आपको उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, आप वहां से देख लेना, ओके। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर वाक्य पढ़ाए थे। वाक्य क्या होते हैं, शब्दों के मेल से जो बनती हैं उसे वाक्य कहती हैं। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य के 2 खंड भी होते हैं, ये प्रकार नहीं 2 खंड होती हैं, विधि और उद्देश्य। वो भी मैंने आपको बताए थे। विधि क्या होता है, विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट, और उद्देश्य को हम बोलते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य,
तीसरा होता है मिश्रित या फिर हम बोल सकते हैं मिश्र वाक्य। तो ये 3 भेद होते हैं हमारे रचना के आधार पर। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही विधि हो और एक ही उद्देश्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि राम खेलता है। तो इस वाक्य में राम खेलता है, अब इसमें हमें उद्देश्य बताना है और प्रीडिकेट बताना है। तो उद्देश्य और विधेय बताना है। तो उद्देश्य होते हैं सब्जेक्ट, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, ये तो आप सभी को पता है। परंतु इसमें हमें सब्जेक्ट का कर्ता नहीं, सब्जेक्ट का उद्देश्य बताया गया है। तो अब कंफ्यूजन मत होना, उद्देश्य भी कर्ता ही होता है। फिर बाद में बचा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब विधेय, फिर बाद में दिया इसने कि विधेय। आप जैसे कि आप मान लो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कर्म होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? कर्ता होते हैं। और आपने वर्ब क्रिया पढ़ी है, आपने हर वाक्य में यही पढ़ा है। पर प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में कोई भी वर्ब लागू नहीं होती, कोई भी कर्म नहीं होता, कोई भी क्रिया नहीं होती तो है पर हम उसमें कहते नहीं है। जैसे कि हम ये कह देते हैं ये क्या है? कर्ता है, मतलब ये उद्देश्य है। और जो बाकी का सब बचा इसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ये क्रिया है। अगर आपको प्रेडिकेट के बारे में मतलब विधेय कहा गया हो तो विधेय बाकी का सब कुछ बचा होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वाक्य हो और वाक्य में जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है। अब उसमें उद्देश्य क्या है? कर्ता कौन है? राम है। राम क्या है? कर्ता है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कर्ता किसे कहा गया? उद्देश्य कहा गया। तो राम क्या है? राम उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य है। फिर क्या है? खेलता है। अब इसमें हमें कोई वर्ब नहीं करनी, मतलब कोई भी क्रिया नहीं ढूंढनी, ना कोई कर्म ढूंढना है। कर्म तो ऐसे है भी नहीं पर ढूंढना भी नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसमें 2 ही होती हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होता है जो कर्ता के बाद में कुछ भी बचता हो, चाहे वो कुछ भी हो, बाकी का सब बचा हमारा विधेय कहलाएगा। ये जो ओल होता है ये सब क्या कहलाता है? जितना भी लास्ट में बचता है वो कहलाता है विधेय। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये विधेय। समझ में आया? तो यही होते हैं आपके सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंदर भी यही होते हैं। सरल वाक्य में होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य मतलब एक ही कर्ता हो और एक ही विधेय हो, मतलब एक ही ये पूरी विधेय जो होती है वो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। सरल फिर बोल सकते सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य क्या होते हैं। तो सरल वाक्य होते हैं जिसके अंदर एक ही विधि होता हो, एक ही उद्देश्य होता हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सरल वाक्य। ठीक है, फिर सेकंड है संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य नाम से पहचान में आया, संयुक्त मतलब किसी को जोड़ना। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिन वाक्य के अंदर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक द्वारा या फिर योजक द्वारा जुड़े हो उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, मतलब बहुत सारे उपवाक्य हो और वो किसी समुच्चय बोधक या फिर योजक द्वारा जुड़े हो। योजक क्या होते हैं? योजक होते जैसे कि एवं, और, तथा, किंतु, परंतु, ये सब क्या होते हैं? योजक होते हैं। जैसे हम आपने अविकार शब्द तो पढ़े ही होंगे। अविकार शब्द क्या होते हैं? जिनका कभी विकार नहीं होता। अवयव क्या होते हैं? यही मतलब होता है कि विकारी और अवयव एक ही होते हैं। जिनका कभी भी विकार नहीं होता, चाहे वो लिंग पे हो या फिर वचन पे हो या कारक पे हो, किसी पे भी हो, परंतु उनका विकार नहीं होता है, तो वह क्या कहलाती है? अविकार शब्द कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक जो योजक होते हैं, समुच्चय बोधक या फिर जो योजक होते हैं वे योजक ही होते हैं। जो अवयव होते जैसे कि एवं, किंतु, परंतु, तथा, और, ऐसे जितने भी आते हैं हमारे सब योजक होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक हमारे उपवाक्य मतलब बहुत सारे वाक्य जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? वे योजक के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे कि मैं कोई उदाहरण लेती हूँ, सीता पढ़ती है और राम खेलता है। सीता पढ़ती है और राम खेलता है।
वाक्य ले लिया आपके लिए। अब इस वाक्य के अंदर हमें बताना है कि संयुक्त वाक्य कैसे। मैंने आपको परिभाषा क्या क्या था कि दो या दो से अधिक, इसमें दो हैं, दो हो या फिर दो से अधिक हो, तो इसमें दो वाक्य हैं जो अपने आप में पूर्ण है। एक तो सीता पढ़ती है पूर्ण है और एक राम खेलता है। अब इन वाक्यों को जो योजक द्वारा जोड़ दिया जाता है, योजक कौन सा है? योजक है हमारा और। क्या है? और। मतलब बहुत सारे वाक्य हो और उसे योजक द्वारा जोड़ दिए जाते हो, उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। अब जैसे कि कोई भी हम वाक्य ले सकते हैं, कोई भी वाक्य, जैसे कि यहाँ एक है मोहन पढ़ता है और दूसरा आ जाए जैसे मोहन पढ़ता है रामू खेलता है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच के अंदर हमें एक योजक लगाना है, जैसे कि और। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही यही है कि जैसे कि अब यहाँ एक वाक्य है कि पहला कौन सा? वो सीता पढ़ती है और राम खेलता है। अब देखो यहाँ से आगे सीता पढ़ती है और राम खेलता है, उन दोनों वाक्यों को एक समुच्चय बोधक, एक योजक द्वारा इसे हमें ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। इन्हें क्या कर दिया? जोड़ दिया। समुच्चय बोधक द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जो दो या दो से अधिक, मतलब कुछ समुच्चय बोधक होगा, योजक होगा, उसके द्वारा जोड़ दिया जाए, उन्हें ज्वाइन कर दिया जाता हो। ठीक है, फिर आता है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होती है? मिश्रित वाक्य होते हैं जिसमें इसमें एक प्रधान वाक्य हो और उस पर एक आश्रित उपवाक्य हो। मतलब प्रधान वाक्य भी हो और उस पर कोई आश्रित उपवाक्य हो, कोई भी एक वाक्य आश्रित हो। जैसे प्रधान वाक्य, कोई भी एक प्रधान वाक्य है, कोई भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है और उसके ऊपर कोई आश्रित वाक्य है, उसे हम बोलते हैं आश्रित, मतलब डिपेंडेड है, उस पर निर्भर है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे कि हम बोलते हैं माँ बाजार जाएगी तो सब्जी आएगी। तब इस वाक्य के अंदर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है कि माँ बाजार जाएगी तो ही तो सब्जी आएगी। अब सब्जी आएगी किस पर डिपेंडेंट है? माँ के बाजार जाने पर डिपेंडेंट है। राम, जैसे हम बोल सकते हैं राम आएगा तो शाम खेलेगा, तो राम आएगा तभी तो शाम खेलेगा, तो शाम का खेलना राम के आने पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो वही होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि राम आएगा तो शाम खेलेगा, तो इस वाक्य के अंदर हमारे मिश्रित हुआ है, मतलब वाक्य डिपेंडेंट हो गया कि जब राम आएगा तो ही तो शाम खेलेगा। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में होता है कि एक प्रधान वाक्य होता है जो प्रधान हो, पूर्ण नहीं हो, प्रधान हो, मतलब जिसमें मेन, जिसे बोल सकते हैं ये मेन वाक्य है, इसके बिना वो काम नहीं हो सकता। अब जैसे कि हमने लिया था कि माँ बाजार जाएगी तो सब्जी आएगी, अब इसके बिना सब्जी तो नहीं आ सकती, तो उस पर आश्रित क्या है? अब सब्जी आना माँ के बाजार जाने पर आश्रित है, तो माँ बाजार जाएगी ये प्रधान वाक्य है। ठीक है, उसके माँ के बाजार ना जाने से सब्जी नहीं आ पाएगी, तो माँ को बाजार जाना होगा, तो माँ बाजार जाएगी प्रधान वाक्य, उस पर आश्रित है सब्जी आना। समझ में आया? तो ये होते हैं इसके तीन भेद, बहुत ही इजी भेद है, कोई भी मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है इनके अंदर। जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ कि सरल वाक्य होते हैं इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता हो। संयुक्त वाक्य होते हैं कि जिसके अंदर दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और उसे समुच्चय बोधक या फिर योजक द्वारा जोड़ दिया जाता हो। मिश्रित वाक्य पर एक प्रधान वाक्य हो और उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। समझ में आ गया? तो अब आपने क्या पढ़ ली है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। तो मैंने आपके लिए 5 प्रश्न लिए हैं, आपको इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है पापा आएंगे तो चाय बनेगी। इस वाक्य के अंदर आप हमें बताना है कि जो पापा आएंगे तो चाय बनेगी, ये कौन सा वाक्य है? तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि सरल क्या होते हैं? सरल वाक्य वे होते हैं जिसके अंदर एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य जो समुच्चय योजक द्वारा जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक या फिर योजक द्वारा जुड़े होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? तो मिश्रित वाक्य होते हैं जो एक प्रधान वाक्य है और एक दूसरा आश्रित वाक्य होता है। एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा जो आश्रित वाक्य होता है वो प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। तो इसके अंदर क्या आश्रित वाक्य है? तो हाँ है। क्या है? तो चाय बनेगी, ये है। अब देखो
पापा आएंगे तो चाय बनेगी, इस वाक्य में प्रधान वाक्य कौन सा है? पापा का आना। जब पापा आएंगे तभी तो चाय बनेगी, पापा के नहीं आने से थोड़ा चाय बनेगी। तो पापा का आना इसके अंदर कौन सा वाक्य है? पापा का आना इसके अंदर प्रधान वाक्य है, और चाय बनेगी इस पर आश्रित वाक्य है। तो इधर डिपेंडेंट वाक्य है, और ये कौन सा वाक्य है? ये है प्रधान वाक्य। तो ये है हमारा प्रधान वाक्य, और ये है आश्रित वाक्य जो उसके ऊपर आश्रित है। ये है आश्रित वाक्य। ठीक है, तो पापा आएंगे तो चाय बनेगी, ये है हमारा कौन सा है? मिश्रित वाक्य, मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। सेकंड है वह खेल रहा है, मैंने आपको बताया था वह खेल रहा है। तो जो सरल होता है, साधारण होता है, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें उद्देश्य वह है, बाकी का सब कुछ बचा विधेय हुआ, और एक सरल साधारण वाक्य भी है, तो सिंपल सा ये सरल होगा, ये सरल वाक्य है। थर्ड है गीता, सीता और रमा पढ़ती है। अब इसमें जो गीता, सीता और रमा है, ये तीन नाम किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? और के योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो गीता, सीता और रमा पढ़ती हैं, ये योजक किसके द्वारा जुड़े हैं? समुच्चय बोधक, सॉरी ये किसके द्वारा जुड़े हैं? योजक के द्वारा, समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये वाक्य कौन सा हुआ? हमारा संयुक्त वाक्य। फिर है वह नाचना चाहता है, पांचवा नानी आएगी तो वो मुझे कहानी सुनाएगी। तो ये दो वाक्य आप खुद करेंगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।